बन्नू को पुलिस ने बड़ी तबाही से बचा लिया। मेजबान बारकुजी के इलाके में पुलिस और सीटीडी का ऑपरेशन, 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार शहीद, एक जख्मी हो गया। मिरानशाह रोड के करीब 10 किलो वजनी रिमोट कंट्रोल बम को भी नाकारा बना दिया गया। डीपीओ बन्नू का कहना है कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बन्नू पुलिस की कामयाब ऑपरेशन पर तारीफ। शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अक़ीदत पेश किया। ईरान अमरीका जंग के मुस्तकिल खात्मे और खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान तेहरान में मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी हुक्काम ने बताया है कि मुलाकात में खित्ते में कशीदगी कम करने, अमन इस्तेहकाम और मगरबी एशिया की सिक्योरिटी से मुतालिक सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गुज़िश्ता रात ईरान के एक सरकारी दौरे पर तेहरान पहुंचे थे। ISPR के मुताबिक आसिम मुनीर ईरान अमरीका के दरमियान जारी सालिसी की कोशिशों के तनाजुर में अपना किरदार अदा करेंगे। ईरान के साथ डील पहली तरजीह है। बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसलसल राबते में है। उम्मीद है कि ईरान से जल्द मुआहदा तय पा जाएगा। उनका कहना था कि मुआहदे पर काम कर रहे हैं, लेकिन मुआहदा न हुआ तो प्लान बी भी मौजूद है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमरीका से मुआहदा करने के लिए ईरान को फैसला करना है। ईरान को टोल टैक्स निज़ाम से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान को सख्त नुकसान पहुंचाया, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। ईरान के साथ वही किया जो वेनेज़ुएला के साथ किया था। अमरीकी सदर का व्हाइट हाउस में तकरीर से खिताब, कहा ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होना चाहिए। तेहरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। उन्होंने अमरीकी सियासी निज़ाम को बचाने के लिए वोटर ID को निहायत ज़रूरी करार दिया। मुज़ाकरात में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात का महवर जंग का खात्मा है। एटमी मसले से मुतालिक इस मरहले पर बात नहीं की जा रही। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि इंतहाई अफसरदा यूरेनियम वाशिंगटन के हवाले करना नामुमकिन है। कतर का वक्त वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से बातचीत कर रहा है। ईरान और अमरीका के ख़िलाफ़ात गहरे हैं। सफारतकारी में वक्त लगता है। चीन में ईरानी सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी फज़ली ने कहा है कि चीन ने जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत से अमन का इक़दाम किया। उन्होंने कहा कि चीनी सदर ने मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए 4 नुकाती इक़दाम तजवीज़ किया, जो मुतवाज़िन और काबिल क़दर है। खित्ते में पायदार अमन की बुनियाद का काम कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म चीन के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन सफारती ताल्लुकात को 75वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगे। चीनी कंपनियों की सरबराहान से मुलाकात करेंगे। चाइना अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज का दौरा भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सी पैक 2 के तहत पाक चीन कंपनियों में ताउन के लिए बिजनेस फोरम और मुख्तलिफ MOUs मुआहदों की तकरीब में भी शरीक होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, एहसन इकबाल, अता तारड़, शिजा फातिमा और तारिक फजली भी दौरे में वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत फी लीटर 6 रुपये और डीजल की कीमत में 6 रुपये 80 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 403 रुपये 78 पैसे फी लीटर और डीजल की नई कीमत 402 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 1 रुपये 71 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 313 रुपये 44 पैसे हो गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात की गहमा-गहमी शुरू हो गई। हमारी 94 साल की सियासी जदोजहद में बिल्ली के बच्चे की लाश भी नहीं है।
جن لوگوں نے 2 سال میں 17 لاشیں ہیں انہیں جواب دہ ہونا چاہیے۔ پریس کانفرنس میں صدارتی کا کہنا تھا کہ مسلم کانفرنس آزاد کشمیر میں منفرد حیثیت رکھتی ہے، حکومت نے کسی کا راستہ نہیں روکا، سب کو موقع ملے عوام خدمت کرے۔ شاہراہ بھٹو منصوبہ کراچی کی معیشت ٹریفک نظام کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ سندھ ریونیو بورڈ کی ٹیکس کلیکشن دیگر صوبوں کے مقابلے میں نمایاں رہی۔ پیپلز پارٹی کی ترجمان شازیہ مری کے دعوے، کہا سندھ ریونیو بورڈ نے مالی سال 2024-25 میں 306 ارب روپے سے زائد ٹیکس جمع کر کے ریکارڈ قائم کیا۔ صوبے میں سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھروں کی تعمیر کا منصوبہ بھی جاری۔ پنکی زہر بیچ رہی تھی، پنکی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر زیر گردش لسٹیں جعلی ہیں۔ کوشش ہے کہ منشیات خاتمہ کریں تاکہ نوجوان مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب ہوں۔ نوجوان نسل کو منشیات اور بے روی کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا حیدرآباد میں فری پنک اسکوٹیز تقسیم کی تقریب سے خطاب، کہا خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے پنک اسکوٹی اسکیم اہم ہے۔ وفاقی بجٹ 2026 27 5 جون کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سیکریٹریٹ نے بجٹ اجلاس کے لیے تمام سینٹ اجلاس 2 یا 3 جون کو طلب کیے جائیں گے۔ بجٹ منظوری کے لیے 26 جون کی تاریخ مقرر، اس تاریخ تک بجٹ پر بحث سمیٹ لی جائے گی۔ تاجروں نے آئندہ بجٹ میں آسان ٹیکس اسکیم متعارف کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے وفد کی وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر قیانی سے ملاقات، کہا حکومت تاجروں کو ریلیف کے لیے اقدامات کرے۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر قیانی کی تاجروں کو ان کی بجٹ تجاویز پر سنجیدگی سے غور کی یقین دہانی، بتایا کہ تاجروں کے مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ نیشنل ڈریجنگ اینڈ میرین سروسز اور پورٹ قاسم کے درمیان ڈریجنگ کا معاہدہ طے۔ NDMS کے ذریعے پورٹ قاسم کی ڈریجنگ سے غیر ملکی کمپنیوں پر انحصار کم اور زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب NLC ہیڈ کوارٹرز میں ہوئی۔ مہمان خصوصی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے کہا کہ ڈریجنگ منصوبے سے بڑی بحری جہازوں کی آمد و رفت اور پورٹ قاسم کے استعداد کار میں اضافہ ہوگا۔ سندھ، وسطی پنجاب اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی، تپتی دھوپ اور شدید گرم لو کے باعث عوام بے حال۔ عید الاضحیٰ کے دوران بھی سندھ میں شدید گرمی پڑنے کی پیشگوئی، 25 سے 31 مئی تک شدید گرمی اور ہیٹ ویو کا الرٹ جاری، درجہ حرارت 50 ڈگری تک جانے کا امکان۔ کراچی والوں کا امتحان ختم نہ ہو سکا، شدید گرمی میں بجلی کا اعلانیہ اور غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، شہری شدید گرمی میں دوہری اذیت میں مبتلا، بجلی نہ ہونے سے بعض علاقوں میں پانی کا بھی بحران، شہری پیاس سے بلبلا اٹھے۔ ملتان کے نشتر اسپتال میں HIV پازیٹیو مریض کے آپریشن کا معاملہ، MS نشتر اسپتال کا انتظامی ایکشن، 9 ڈاکٹروں اور طبی عملے کو فوری طور پر معطل کر دیا۔ انچارج سرجیکل یونٹس اور صدر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پروفیسر ڈاکٹر رؤف فراج کہتے ہیں کہ معاملہ انتظامی غفلت اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ کی نااہلی سے پیش آیا۔ کراچی اور لاہور میں گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، گھریلو اور کمرشل صارفین کی شدید مشکلات کا شکار، خواتین گھروں میں ناشتہ کھانا بنانے سے لاچار، گیس پر منحصر کاروبار بھی متاثر، دکاندار مجبوراً مہنگی LPG کے استعمال پر مجبور، طلب بڑھنے سے LPG من مانے نرخوں پر فروخت کی جانے لگی، قیمت 500 روپے کے قریب پہنچ گئی۔
चारसदा में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल चारसदा मुंतकिल कर दिया गया। कराची में रेंजर्स और आईएसयू की मुश्तरका कार्रवाई। भत्ताखोरी में मुलविस इंतहाई मतलूब मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और गोलियां बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम और उसके साथियों ने हाल ही में न्यू कराची में ताजरों को भत्ते की पर्चियां दी थीं। शहीद मिल्लत रोड पर सीआईए और एवीएलसीसी के मुकाबले में 1 मुलजिम हलाक, 1 जख्मी, 3 मुलजिम फरार हो गए। मुलजिमान से असलहा और छीनी गई गाड़ियां भी बरामद। अमरीकी सदर ट्रंप की न्यूयॉर्क में रैली में खुद सदर ट्रंप के खिलाफ ही नारे लग गए। रैली में सदर ट्रंप के खिताब के दौरान बाज अफराद ने सदर ट्रंप को निकाल बाहर करो के नारे लगाए। सदर ट्रंप ने नारों पर ध्यान दिए बगैर अपनी तकरीर जारी रखी। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में स्टेटन आइलैंड के शिप यार्ड में 2 धमाके, 1 शख्स हलाक, 15 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि रेस्क्यू वर्कर्स इमारत में फंसे अफराद को तलाश कर रहे हैं। धमाके की वजहों का पता लगाया जा रहा है। ईद उल अजहा पर पंजाब को साफ सुथरा रखने के लिए हुकूमत पंजाब का फूल प्रूफ प्लान तैयार। क्लीन अप इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। मरीम नवाज ने गली मोहल्ले, सड़कों, नालों में एलाइशें फेंकने पर 50,000 रुपये जुर्माने की मंजूरी दे दी। वज़ीर बल्दियात सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद की ब्रीफिंग। बताया कि डोर टू डोर एलाइशें जमा होंगी। 4,500 खुसूसी सफाई कैंप, 3,800 प्राइमरी कलेक्शन सेंटर्स और 7,000 डंपिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वाज़ेह कर दिया है कि सफाई के मामले पर कोई गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ईद कुर्बान नजदीक आते ही मुल्क भर की मवेशी मंडियों की रौनक बढ़ गई। खरीदारों को मुनासिब कीमत में अच्छे जानवर की तलाश। व्यापारियों से भाव ताव जारी। मंडी में भी सेहतमंद खूबसूरत जानवर खरीदारों को ललचाने लगे। कहीं भारी भरकम बैल, कहीं ऊंचे बकरों और कहीं खूबसूरत सजे सजाए ऊंटों के चर्चे। आसमान छूती कीमतों से परेशान। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।